संपर्कम खलु प्रारंभ प्रतिं तत्स्वाकिना प्राप्ते वांछित फलम तत्सर्वं श्रोतुं इच्छामः ततस्माम्ने सुतुवाच नारदेन संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुदर्शे यथा वा तथो समाहिताः तीर्था नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विधान लोकान् विष्णुं पागतः हो गया वो श्री गणेशाय नमः। मुझसे तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी संतागणों से कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक इत्यादि अठारह जानकी पुराविरता सूर्य जी से पूछने लगी कि जिस व्रत अथवा तप से अभी फल प्राप्त हो हे महर्षि आप हमसे कहिए हम लोगों ने नहीं इच्छा है। सूर्य जी बोले इसी प्रकार एक समय कमलापति भगवान से देवर्षि नारद जी से पूछा था और भगवान ने नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम न लगा कर सुनो। एक समय की बात है नारद जी घूमते हुए मृत्यलोक में आए और मृत्यलोक में नारद जी ने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं सब एक प्रकार ले करके अपने पाप को किया है। लगेगा तो नारद जी मन में विचार करते हैं इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर होगा। ऐसा हुए नारद जी बीणा बजाते हुए बैकुंठ लोक को जाते हैं और बैकुंठ लोक में जाकर देखते हैं भगवान के हाथों में क्रम से शंख चक्र गदा और पद्म है तथा भगवान वनमाला पहने हुए हैं। नारद जी भगवान को देखकर भगवान की बहुत सी स्तुति करते हैं, कहते हैं आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्ता मार्तिना। नारद जी कहते हैं प्रभु आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुण को जान वो अब गहरी नींद में नहीं है नष्ट करने वाले हो ये प्रभु आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी के मुखारबिंद से सुनकर भगवान ने कहा नारद तुम्हारा आगमन बैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है। हे महाभाग आप मुझसे कहो उन सब का उत्तर मैं दूंगा। तो नारद जी कहते हैं मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेशसमन्विताः नानायोन समपन्ना पद्यन्ते पापकर्मभिः। यानी मृत्युलोक में जितने भी मनुष्य हैं अपने प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अतः इन प्राणियों का दुख किस प्रकार भगवान ने कहा नारद तुमने तो परोपकार की भावना से बहुत ही उत्तम विचार किया है। तुम्हारे सुनने से कहता हूँ सुनो नारद मेरा तो स्वभाव ही ऐसा कैसा। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई और सबते अधिक मन मुझ भाई। नारद मुझे सभी जीव रुक जाए बता इसे कंबल और सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए परंतु मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है। बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा मनुष्य का तन जो बड़ी भाग से प्राप्त हुआ। नारद तुम्हारे स्नेह से कहता हूँ सुनो सत्यनारायण के प्रति एक ऐसा व्रत है जो कि मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। तब भगवान के वचन सुनकर नारद जी प्रश्न करते हैं नारद उवाच किं फलम किं विधानम च कृतं तेन तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तारयति कदा कार्यं व्रतं प्रभु। प्रभु आपने जो कहा उसका क्या फल है। किं विधान क्या विधान है। तेन तद्व्रतं किसके द्वारा यह व्रत किया गया। मैं सब हम लोग यह सब सुनना चाहते हैं। फिर भगवान भगवान कहते हैं कि नारद सुनो या दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। यह व्रत दुख और शोकादि को शांत करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य और संतान को देने वाला एवं सभी स्थानों में विजय को प्राप्त करने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य भक्ति करता युक्त हो उसी दिन संध्या के समय ब्राह्मण बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर नैवेद्य पक्की मिठाई सवाया प्रसाद अर्पण करे। केले के फल घी दूध गेहूं का झूले सब इकट्ठा सवाया लेकर के अपने बंधु बांधव बुला कर मिली का व्रत करना चाहिए। सायंकाल के समय ब्राह्मण का पुस्तक का पूजन करे भगवान को भोग लगावे भगवान की कथा श्रवण करे तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे जिसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे फिर स्वयं प्रसाद दर्शन करे
नित्य गीतादि रात्रि में जागरण का आचरण करे, पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार से व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य को इच्छा पूर्ण हो जाती है, और विशेष करके कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। श्री सत्यनारायण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लोग कहाँ गई अपनी? घंटी बजाओ। हाँ, घंटी बजाओ अब कथा। इसका क्या करूं? हाँ दे हम लाए हैं, चलो एक घंटी ऐसे पकड़ो। हाँ बजाओ। इधर भैया से एक मारे, एक एक बस बस बस। आज हाँ श्री सत्यनारायण व्रता एक अध्याय हुआ ना। द्वितीय अध्याय प्रारंभ से वाच हाँ दुई होगा तो दो अथानं मारना। संप्रवक्ष्यामि कृतमेन पुरातुजे तीन होगा, कश्चित् तीन काशी प्रेरम्ये यासि दीप्रणः तरभ्यां व्याकुलो भूत्वा नितं ब्राह्मभूतले अभी न मारे। दुःखं ब्राह्मणं पिता भगवान ब्राह्मण प्रियः। सूर्य महाराज कहते हैं सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। सतानंद नामक ब्राह्मण इस प्रकार से कंगाल ब्राह्मण से वे भिक्षा मांगा करते थे। उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करते हैं और सतानंद नामक ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, तू पृथ्वी पर क्यों घुमा करता है? वह ब्राह्मण बोला, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण भगवान बोले, तू सत्यनारायण का पूजन कर, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तब वह ब्राह्मण सब विधि पूछ करके अपने घर गया और उसे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि मन में विचार किया कि दिन भर भिक्षा मांगने से कुटुंब का पेट भी नहीं भरता है, और ब्राह्मण जी ने बहुत विधि बतलाई, मैं कैसे करूंगा। फिर भी प्रातः उठकर मन में संकल्प लिया, आज भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के ब्राह्मण भिक्षा देने के लिए गया, और उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाको राखी साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अर्थात भगवान ने ऐसी कृपा की, उसको बहुत सा धन प्राप्त हुआ। तब वह अपने बंधु बांधव बुला करके विधि से व्रत किया। वह ब्राह्मण सभी को मुक्त हो गया, और तब से प्रतिमात हुआ भगवान के पूजन को करने लगा। एक समय की बात है, वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों से भगवान का पूजन कर रहा था। तभी एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ी का गट्ठा लिए हुए उसी ब्राह्मण के घर आया और देखा जो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं। लकड़हारा आश्चर्य पड़ गया, मन में विचार किया, चलकर देखे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, ब्राह्मण देव आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है। वह ब्राह्मण बोला, यह श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत व पूजन किया जा रहा है। यह जो धन धान देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। अब लकड़हारा सब विधि पूछ करके अपने घर गया और संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के लकड़हारा लकड़ी गट्ठ लिए हुए ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ की उसी लकड़ियों को दाम दुगुना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून लिया, सब इकट्ठा सवाल लेकर के अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि से व्रत किया। लकड़हारा भगवान की कृपा से सभी दुखों से मुक्त हो गया। जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत सदन सुधाए। श्री सत्यनारायण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भुक्तायाम द्वितीय अध्याय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दो मारना, डंडी ये पकड़ के मारो। हाँ, मारो दो बस। अथ श्री सत्यनारायण व्रता तृतीय अध्याय प्रारंभ। सुतवाचन पुनराग्रह प्रवक्ष्यामि श्रुतम् सत्तमः पुराचोर्कामुखो नाम नृपाशमति जितेन्द्रिय सत्यवादी च यौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजां संज्ञया सुधिः भार्य तस्य प्रमुदा च सरोजवदना सुति भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य प्रतिमातरेत एतस्मिन् तत् साधु एका समागताः वाणिगतां भोजनके परिपूर्ताः नावं संस्थाप्य तीरे जगां मृत्युं प्रति दृष्ट्वा सा वृत्नं भूपं पपति विन्यान्तः साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तेत्सा प्रकाशं कुत्र सर्वं श्लोकं च साम्प्रतं। राजोवाच
पूजनम कृते साधो विश्वकृते सह प्रसन्त्या सुतनिशा धर्मपुत्राद्यावास काम्या भूपस्वतनम श्रुत्वा साधु प्रवासादरम। सूर्य महाराज कहते हैं एक उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। देवालय में जाया करता था और देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वही राजा अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण का व्रत किया। तभी एक साधु वैश्य आया जिसके पास की व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को नदी के तट पर खड़ी कर बनिया राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, राजन भक्ति युक्त चित्त से यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बतावें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। तब वह वैश्य कहता है, राजन मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी, अतः मुझसे सब विधि कहने की कृपा करें। अब वह वैश्य राजा से पूर्व कथित विधि पूछ करके अपने घर गया और संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार वह अपनी स्त्री लीलावती को सुनाया। तो उसकी स्त्री लीलावती कहती है, हे स्वामी, यहाँ पर तू आज ही करना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुल करेगो कब। तो बनिया कहता है, हे प्रिय, अभी व्रत में क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब व्रत को किया जाएगा। तो उसकी स्त्री लीलावती कहती है, स्वामी, क्या संतान से बढ़कर धन मूल्यवान है? बनिया कहता है, हे प्रिय, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टकाते। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चल जाए पर दमड़ी न जाने पाए। बनिया पूजन को चला गया। अब उसकी स्त्री लीलावती भगवान की कृपा से कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और कला कला बढ़ने से कन्या का नाम रखा गया। पश्चात लीलावती ने कहा, स्वामी, आपने संकल्प किया था संतान होने पर भगवान का पूजन करूंगा, क्या बहाना करोगे? संतान भगवान पूजन करूंगा, क्या बहाना करोगे? वह कहता है, प्रिय कन्या की बड़ी जगह है जाना, जगह है नहीं हाय बैठ देखा कन्या विवाह की हो गई है, दूतों को भेजा, कन्या की योग बढ़ चला। दूत लोग एक सुंदर गुण लेकर आ गए। बैठ जा नीचे बैठा, कथा सुना में नीचे बैठ जा। परंतु कन्या विवाह के समय भगवान का व्रत करना भूल गया। जब पंडित के ऊपर भूल गया, चलो बैठ जा, नीचे में बैठे चाहिए। कथा उथा नीचे बैठे, हमारे गला लगा हम नीचे में बैठे, कुछ गले नहीं तो गला पहला नहीं। चटाई के ऊपर ये बिछाई से वो बूट वाला काटे है। और जहाँ वहीं पर राजा का धंधा करके ये काटी डाली से राजा के भाई आई और राजा का धन दोनों को चोर समझ कर बड़ी बड़ी ये दोनों हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा ने कहा, दोनों को काटे हैं। दोनों ने बहुत समझाया, राजन, हमने चोरी नहीं की है, यह धन तो हमारे पास किसी ने रखा है, परंतु भगवान की माया के किसी ने उनका कहना नहीं सुना। दोनों का धन भी तो बनिए के न हो, झूठ बोल लेता है कि लता पत्ता है। घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, भूख प्यास से अति दुखित हो, अन्न की चिंता में घर एक दिन भूख की करने एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता लीलावती का पुत्री, रात में कहाँ रही? तेरे मन में क्या विचार है? कन्या ने कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्त्री कहती है, आज मैं भी भगवान का पूजन करूंगी। और अपने इस प्रकार से वो कहती है, आज मैं भी भगवान का पूजन करूंगी। इस प्रकार से बंधु बांधवों के साथ भी भगवान पूजन करती है और भगवान से वर मांगती है, भगवान मेरे पति और दामाद दोनों शीघ्र ही घर आ जावे, दोनों का अपराध क्षमा करें। भगवान इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दे, कहा, राजन,
दोनों बंदी बैस को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तेरा राजपुत्र राज सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब रात्रि का देखा हुआ स्वप्न राजा प्रातः सभा में बैठकर सबको सुनाया। सबने कहा राजन, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, अतः हमें स्वप्न की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तब राजा ने दोनों को सोने की आज्ञा दिया और राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को राजा के समीप बुलाया गया। और राजा ने दोनों से कहा कि प्रारब्ध से तुमने अतुल सिखाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं है। उनकी बेड़ियां करवाकर हजामा तक बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर दोनों को कहा कि अपने घर जाओ। दोनों डर के मारे कुछ नहीं बोले और राजा को नमस्कार करते, राजन आपकी आज्ञा है तो अपने घर जा रहे हैं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर के लिए प्रस्थान किए। श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम तृतीय अध्याय में बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मार दे वो इसमें घी डाल दो है अभी तो है ना, मतलब ठीक है, हमको नहीं दिख रहा है, नहीं मत डालो अगर है तो फिर बाहर होगा बीजेपी का थोड़ा सा कम हुआ, बाकी भी है। है बस। अच्छा, श्री सत्यनारायण प्रथा चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। सुतवाच ओम सहस्रशिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबुं सर्वतः विसृता अत्संगम वृक्षपतित्वं सर्वभूतं नित्यभाव्यम् उतामृतस्य सानो धन्यनाथोति यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलान् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्ता साधु नगरम्यौ कियत् दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधु किमपि न विदितं तो महाजनो मत्तवेल्या च प्राचवै कथं पृच्छत् बोधन मुद्रां मुक्ति लतापत्रादिकं चैव वर्तितरणं मम निष्ठुरं चावता श्रुत्वा सत्यं भवति वचः एवं त्वागता शीघ्रं दण्डितस्मीतः यद्दूरे तो गत्वा सिन्धुसमीतः गते दण्डिं साधुश्च कृतनिष्ठः उत्तान्तरणीं दृष्ट्वा विश्वं प्रम्यहु दृष्ट्वा लतात्कं चैव मूर्छितो न भुवि लब्धसंज्ञो बलिपुत्रः चिन्तान्तो भवत्। सूर्य महाराज कहते हैं वह वैश्य मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ। जब बनिया कुछ मार चला तो भगवान ने विचार किया कि परीक्षा लेकर देखें इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। भगवान ने एक दंडी को दिया और उस बनिया के पास जाकर कहते हैं साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा है। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, कहा हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है। तुम तो यहाँ कहावत चर्चा करते हो, मांगे भी पूछे गांव की जमा। मेरी नौका में कुछ भी है तुमसे क्या मतलब, मैं तो बनिया हूँ, जीरा मसाला के सिवा क्या हो सकता है। उसके झूठे वचन कठोर वचन सुनकर दंडी स्वामी का साधु तुम्हारा वचन सत्य हो, अर्थात जो तुम कह रहे हो वही तुम्हारी नौका में वर्तमान हो। ऐसा कहकर दंडी उस पास चले गए और समुद्र किनारे जाकर आसन जमा दिए। अब दंडी स्वामी के चले जाने के पश्चात वैश्य देखा नौका जल के ऊपर आ गई है, वह विस्मय में पड़ गया। अब नौका पर जब चढ़कर देखा कि नौका में हीरा जवाहरात जगह पर लता पत्र भरा हुआ है। बनिया मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खोलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उसके दामाद ने कहा, हे पिताजी व्यर्थ में चिंता न करो, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, गत शोको न कर्तव्यो भविष्यम नहीं विचिंतित वर्तमानेषु कार्येषु वर्तन्ते विचक्षणा। यानी जो बीत गया है उस पर शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य की भी चिंता नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए। ये पिताजी व्यर्थ में चिंता न करें, क्योंकि चिंता चिता से कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती है मैं जीते को जलाती हूँ। माल पुनः मिल जाएगा। दंडी जी का शाप है, उनसे जाकर के क्षमा मांग। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि मम उपासना जो पुरुष करते
नित्य मेरा ध्यान धर, और मैं तृप्त करता हूँ उन्हें, शुभ योग क्षेम प्रदान करो। इस प्रकार से दंडी स्वामी को वचन सुनकर बनिया प्रसन्न हुआ और नौका सभी चीजें संभाल करके इस प्रकार से वह दंडी स्वामी पास गया। वह दामाद की बात सुनकर दंडी स्वामी पास गया और दंडी जी को देखकर सादर नमस्कार बोला, प्रभु मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, तो मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, नक्शे चित्तक विकारों से भरा हुआ हूँ। हे प्रभु आप तो दुखों को निवारण करने वाले हैं, मेरे भी कष्टों को दूर करें। इस प्रकार बनिया विलाप करने लगा, रोने लगा। उसको विलाप करते देखकर दंडी स्वामी का साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख तूने मेरी ही आज्ञा से पूरा दुख पाया। दंडी स्वामी का वचन सुनकर वह बनिया प्रसन्न हुआ और नौका सभी चीजें संभाल करके अपनी नगरी को चला। जब अपनी नगरी के समीप पहुंचा तो अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा और दूत नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन के दूत ने कहा, वैश्य जामाता के सहित नगरी के समीप आ गए हैं। तो दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री लीलावती अपनी कन्या कलावती से कहती, पुत्री मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के शीघ्र। कलावती कन्या अपनी माँ के वचन सुन करके भगवान का पूजन समाप्त करके भगवान का प्रसाद त्याग करके कलावती पति को देखने चली आई। जब कलावती भगवान का प्रसाद त्याग कर पति को देखने चली आई तो भगवान उस पर रुष्ट हुए और उसके पति और नौका दोनों को भगवान ने जल में डुबो दिया। जब कलावती कन्या वहां गई और अपने पति को न पाई तो अत्यंत शोक में विह्वल हो गई। कलावती विलाप करने लगी, लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मैं पति की खड़ा होने का सती हो जाऊंगी, क्योंकि जब पति देव नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। आ गया है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इस प्रकार से कलावती कन्या विलाप करने लगी। अब कन्या को विलाप करते देखकर वैश्य चिंतित हुआ, सबको एकत्रित किया, सबके सामने अपना मन प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं, वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं, अतएव मैं उनकी शरण में हूँ। इस प्रकार बनिया बारंबार दंडवत किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान को दया गई। तत्पश्चात आकाशवाणी के साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है, शीघ्र घर जा, प्रसाद खाकर लौट आएगी, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनकर कलावती कन्या शीघ्र ही घर गई और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर जब वापस आई तो अपने पति को पाई। इसके पश्चात अपने पिता के पास कहा, पिताजी अब घर चलिए, क्यों देर तक करते हैं। कलावती कन्या का वचन सुनकर वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। तब से हर पूर्णमासी एवं संक्रांति को सदैव भगवान का पूजन करने लगा और भगवान की कृपा से सभी दुखों से मुक्त हो गया। श्री तंत्रों ने रेवा खंडे श्री सत्यनाम पक्षायाम चतुर्थाध्याय में बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 4 3 हो गया, 5वां अब चल रहा है। आज श्री सत्यनारायण पक्षा पंचम अध्याय आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमाप्सः एकदा सापनं गत्वा हत्वा बहुधा पशून् आगत्य बड्मूलं च सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन् सन्तुष्टा भक्ताः बान्धवाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न मांसः ततो गोगणाः सर्वे प्रसादं सन्निधौ। सूर्य जी महाराज कहते हैं एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, वही राजा बहुत से बनेले पशुओं का संहार करके एक बरगद के पेड़ के नीचे आया और वहां पर ग्वालों को पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान बस न वहां गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाले लोग पूजन समाप्त होने के पश्चात
उस राजा को प्रसाद दिए। राजा भगवान को प्रसाद त्याग कर चला गया। जब राजा भगवान को प्रसाद त्याग कर चला गया, भगवान उस पर रुष्ट हुए और उसके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट कर दिए। जब राजा घर गया तो उसे ज्ञान हुआ, यह सब भगवान के प्रसाद त्याग देने के कारण ही मेरी गति हुई है, अतः वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। तब राजा गोप लोगों के साथ विधि विधान से भगवान का पूजन किया और भगवान की कृपा सभी दुखों से मुक्त हो गया। सूर्य जी महाराज बोले, दुर्गा दृष्टियों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, कल्याणी पुण्य को करता है, भगवान की कृपा सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है, भययुक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल होकर अंत में वैकुंठ को जाकर सर्व सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, यह व्रत आपने से कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेकों रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। पूर्व जन्म में जिन्होंने सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके अगले जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनो। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। वह भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। बिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ। वह रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर उनकी कृपा से भवसागर पार हो गया। उनका मुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए। वह भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यसंध राजा मोरध्वज हुआ। वह ऐसा सत्यवादी धार्मिक राजा था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को देना स्वीकार किया था और भगवान का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगद नामक राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मन हुए। वह संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त किए। श्री संप्राणे निवाकरणे श्री सत्यनारायण प्रसायाम पंचम अध्याय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मारो 5 धोखा पकड़ के ऐसे झुलाए तो मरता तो आवाज आवती। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे ले सबके चढ़ा दो। माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्यामचंद्रम भजे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाभवन कुंड श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भावतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 हनुमान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण राम नारायण श्याम नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण
भजुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण सरजू नारायण 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 सरजू नारायण 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 भजुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्ति नारायण शक्ति नारायण भक्ति नारायण शक्ति नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण भजुमन नारायण 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 आते नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण कहते नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण भजुमन वृंदावन व्याचार की जय सत्यनारायण भगवान की। अच्छा ये बताओ इसमें अभी वो दिनों को नहीं है वो दिनों को ऐसा पड़ा एक लोटा पानी डाल के फेंक करके नहीं मिट्टी लगी हाँ काली मिट्टी लगी यूट्यूब ना हो और ये जो कीड़ा मकोड़ा ना हो मम्मी हमने कहा इसको एक बार इसमें पानी डाल के फेंक डाल दो पेड़ में डाल दो। अब बाहर वो बाल्टी में भरते ना अच्छे से पकड़ के कपड़े से पूछते हैं गिरान बेटू अब नहीं गिर जाएगा मस्ती में इसमें पानी डाल के एक बार वो कर दो थोड़ा सा ऐसा खराब है पानी उधर डाल देना पेड़ों में डालना इसमें काली मिट्टी गेहूं डाले हैं तो निकाल दी है अरे चीटी उटी ना होती इसमें एक बरका डाल के बस घुमा के रख दो कीड़ा मकोड़ा ना हो। मेरा पहुंच दो चल जब तक क्या चलो आप अब अपना क्या तैयार करके क्या करोगे पिलाओ कहाँ पिलाओगे कपड़ा इधर है इससे पूछना ये अंदर पिलाएंगे किसी में पिलाएंगे इससे कर लेगा दिए दिया से नहीं वो नहीं दूसरा नहीं लगाते हैं अच्छा हाँ कुछ सुना सही कहते हैं सही कुछ सोते भी कान खाली बस घी पिघलाने उसमें मिला दिया तो हाँ समय का लगा पीछे लाओ
ऊपर आप कहाँ के हैं जाना? नहीं यहाँ हमारे वहाँ के सीमा के साथ ये हो गया ना इसका काम? हाँ जब सवेरे लाएंगे हमें हॉस्पिटल का इधर उधर के बीच में बैठ गए। आज बस सवेरे 7 बजे लगी। नहीं अभी ले गए नहीं सवेरे हॉस्पिटल लगी। तो रात में तो हुआ हाँ रात में पीछे शायद कौन सा गली पता चला वह एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक पीछे पकड़े रहा वो लेकिन वो रहा था ठेकेदार से लड़ाई ठेकेदार को जिसने मारा वो लड़का आ गया इस कारण बचाने वाला चला गया। ये आगे वाले गली बचाने वाला होता ही है। क्या हुआ वह नहीं बैठे चुपचाप। और फोटो वीडियो उतारवा के लिए भी है। अगर ज्यादा वो लिए ना मोबाइल पर आया ना आप क्यों निकाला ये देख रहे थे आप नीचे पतला अब आऊँगा मैं कैसे आऊँ अपनी हर चीज बेटा 26 का मारा 27 कटोरी इनका ना ले जावे।